अगर हिम्मत है तो तुम्हारा बाप ये खड़ा है, इसे अरेस्ट करके दिखाए, आग लग जाएगी उस दिन पूरे देश में। जिस दिन सेना ने हथियार डाल दिया तो वहाँ क्या नागपुरिया आरएसएस वालों को भेजोगे? वो भी किसान संसद में बैठा है, अगर वो नहीं बोल रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, तो वो कुत्ता है और वो उस पार्टी का कुत्ता है। अरे भेज दे रंगा बिल्ला को, हल में उसे जोड़ लेंगे हम, तो उससे हल चला लेंगे। भेज रंगा बिल्ला को। तिरंगे को कौन रोकेगा? पाकिस्तान में घुस रहे हैं हम या चीन में घुस रहे हैं? अभी भी तिरंगा लगा हुआ आपकी ट्रैक्टर पे। हाँ, तो कहाँ घुसने दे? अब के देखेंगे ना भैया, सर्टिफिकेट बटेगा देशभक्त का और राष्ट्रद्रोही का सर्टिफिकेट बटेगा 26 जनवरी को, और हम भी देखेंगे कि देशद्रोही कौन है, राष्ट्रभक्त कौन है। हम अपना वो लेके आएंगे तिरंगा, और जो तिरंगे पे पानी फेंकेगा, जो तिरंगे पे आंसू गैस के गोले फेंकेगा, जो तिरंगे का रास्ता रोकेगा, वो देशद्रोही होगा, वो गद्दार होगा। और जिस तरीके से और जिस तरीके से हमारे उस सेना के जवान ने, कमांडो ने कहा है, ये सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। अगर मेरे पिताजी को कोई देशद्रोही कहेगा तो मैं तो स्वयं ही देशद्रोही हो गया। उस लड़के, उस कमांडो ने क्या बुरा कहा था? उसने यही तो कहा था कि सीमा पे मेरे फादर बैठे हुए हैं, अगर वो आतंकवादी है तो मैं भी आतंकवादी हूँ, मैं सेना में क्या कर रहा हूँ? तो इन्होंने उसका कोर्ट मार्शल कर दिया, उसको अरेस्ट कर लिया। अगर हिम्मत है तो तुम्हारा बाप ये खड़ा है, इसे अरेस्ट करके दिखाए, आग लग जाएगी उस दिन पूरे देश में। अभी तो एक जवान पकड़ा है। जिस दिन सेना ने हथियार डाल दिया तो वहाँ क्या नागपुरिया आरएसएस वालों को भेजोगे? वहाँ सेना के जहाँ बॉर्डर पे चीन से और पाकिस्तान से लड़ने को किसको भेजोगे? अभी इन्हें पता नहीं है, क्योंकि ये हमेशा से विपक्ष में रहे हैं। इनको यही पता नहीं है कि विपक्ष की भूमिका क्या होती है और सरकार की भूमिका क्या होती है। इन्होंने आज तक जब ये विपक्ष में रहते थे तो सरकार की आलोचना करते थे, तो आज अगर इनको दर्द हो रहा है, जबकि हम लोगों का काम है सरकार को आईना दिखाना, और अब ये सोचते हैं कि हमारी आलोचना क्यों कर रहे हैं। अरे जो सरकार में रहेगा, जो देश की जनता को परेशान करेगा, जनता उसी की आलोचना करेगी, उसमें चाहे आप बैठे हो चाहे दूसरी पार्टी बैठे। देखिए, जो इस तरीके से सत्ता में जाके बैठ जाता है, सत्ता का लालच होता है, जिसको कुर्सी का लालच होता है, वो बोल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके गले में ये पट्टा पड़ा होता है। ये पट्टा, ये तो मेरा है, कभी इसे भी पट्टा ही मान लो। हाँ, और जिसके गले में पट्टा जिस पार्टी का बन जाता है, वो उस पार्टी का कुत्ता बन जाता है, और कुत्ता अपने मालिक को नहीं भोंकता। तो वे कुत्ते बन चुके हैं। जो भी किसान संसद में बैठा है, अगर वो नहीं बोल रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, तो वो कुत्ता है और वो उस पार्टी का कुत्ता है। इनको जब नहीं दिख रहा था, जब ये कानून बनाया था, जब ये कमेटी कहाँ चली गई थी, जब क्यों नहीं इन्होंने किसान संगठनों से पूछा? आज इसे लेट खींचने के लिए कमेटी कमेटी कमेटी, जिस तरीके से तारीख पे तारीख, अगर कमेटी ही बनानी थी तो इस कानून को ध्वस्त करिए, इसको निरस्त करिए और दूसरी कमेटी बनाइए, और उस कमेटी में किसान प्रतिनिधि रखिए, कृषि वैज्ञानिक रखिए, सरकार के नुमाइंदा रखिए, और फिर से कानून बनाइए जो कानून सबकी सहमति से बनेगा। तो कह रहे थे सुझाव दें, हमें सुझाव की बात कर। अरे सुझाव दे तो रहे हैं, ये इतना किसान है, रोज सुझाव ही तो दे रहे हैं कि इस कानून को रद्द करो, नया कानून बनाओ। तो ये सुझाव ही थे, और क्या है, मान रहे हैं ये? इनका काम है कि किसानों को परेशान करना, किसानों की जमीन लेकर के अडानी अंबानी का नौकर बनाना। और अभी मैं कल परसों देख रहा था एक टीवी चैनल पर, एक बीजेपी के प्रवक्ता बैठे थे जो राज्यसभा के सांसद भी हैं। वो कुत्ते हैं, कुत्ते, मैं कहता हूँ कुत्ते। वो कह रहा है कि ये तो ट्रैक्टर वाले किसान हैं, इनको हमारे कपड़ों से परेशानी है, इनको हमारे संसाधनों से परेशानी है, हम कुछ खाएं तो उससे परेशानी है, और आज ये कह रहे हैं कि ये तो ट्रैक्टर वाले किसान हैं। और क्या हल क्या तुम्हें जोड़े? अरे भेज दे रंगा बिल्ला को, हल में उसे जोड़ लेंगे हम, तो उससे हल चला लेंगे। भेज रंगा बिल्ला को। कहाँ है तेरे रंगा बिल्ला? किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।